हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास जो कि रहेगा वैदिक काल से। इसमें जो है हम वेदों के बारे में जानेंगे। जो वेद जो होते हैं मित्रों, वेदों को किसने लिखा है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इनको महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने लिखा है। किसने लिखा है? वेदों के रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेद जो हैं इनको किसने लिखा है? तो वेदों को महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद व्यास जी ने जो है वेदों की रचना की है। ये वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। उसमें सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे प्राचीन और बड़ा जो है वह कौन सा वेद है? तो वह ऋग्वेद है। कौन दोस्तों? ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसी के बाद में एक सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मित्रों, ये 4 वेद हैं। वेद कितने होते हैं? 4 हैं। उनमें सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। तो सबसे पहले हम इसी ऋग्वेद को पढ़ेंगे। इसको मित्रों, ऋग्वेद को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज पढ़ेंगे। ऋग्वेद से कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं? तो इसमें ऋग्वेद सबसे पहली बात तो ऋग्वेद जो है इसके ज्ञाता या पंडित जो पढ़ने वाला होता है, पंडित को होत्र कहा जाता है। इसके ज्ञाता को, विद्वान को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या मित्रों? होत्र कहते हैं इसको जो ज्ञाता होता है, पढ़ने वाला। ऋग्वेद जो है इस वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी मित्रों सूक्तियों की संख्या आती है? कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। और इसी वेद में 10,462 ऋचाएँ। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाओं का उल्लेख है। ऋचा का मतलब मित्रों श्लोक होता है। क्या होता है? श्लोक होता है। तो 10,462 इसमें क्या है? ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें ऋग्वेद में यदि मंडल पूछे जाए कितने मंडल हैं, तो मित्रों इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। कितने मंडल? तो 10 मंडल हैं। इसमें जो 10वां मंडल है मित्रों, यह मंडल सबसे बड़ा है। यह मंडल सबसे बड़ा है। पूछा जाए दोस्तों सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। इसी मंडल में ही आपको बता दें कि इसी मंडल में पुरुष सूक्त बहुत बार परीक्षा में आया है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख, पुरुष सूक्त का या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में है? इसी 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था या पुरुष सूक्त का उल्लेख हमको 10वें मंडल में मिलेगा। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था का मतलब मित्रों, ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है। पहला तुम्हारा है इसमें कौन सा है? पहला तुम्हारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में जो है 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? ये हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई हैं।
क्या दोस्तों, ऋग्वेद में जो है जो अग्नि देवता है यानी कि अग्नि है, अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं लिखी गई हैं, कितने श्लोक हैं इसके लिए, तो इसके लिए जो है 200 ऋचाओं का उल्लेख है। इसी के साथ में देवता इंद्र जो हैं, इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख है। 250 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख है। क्या मित्रों, अग्नि के लिए कितने ऋचाएं 200 हैं और इंद्र के लिए कितने लिखे गए हैं, तो 250 यानी कि 250। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, लिख देना कितनी है, तो 200 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए कितनी है, 250 है। और ऋग्वेद जो है इसी में ही इंद्र देवता, इंद्र का दूसरा नाम जो है इनको वर्षा का देवता कहते हैं, वर्षा का देवता, देवताओं का देवता, देवताओं का देवता, और इनको किसानों का देवता भी कहा जाता है, किसानों का देवता भी कहा जाता है, कहा जाता है। और मित्रों पूछा जाता है कि ब्रह्मा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, तो ब्रह्मा का ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का एक बार उल्लेख है, ब्रह्मा का एक बार, ब्रह्मा का उल्लेख है, ब्रह्मा का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख मिलता है, उल्लेख है। और आत्मा, आत्मा को ऋग्वेद में नहीं लिखा गया है, आत्मा को ऋग्वेद में नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। और मित्रों ऋग्वेद जो है पहले ही बता चुके हैं, यह वेद सबसे बड़ा, यह वेद सबसे बड़ा व प्राचीन है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है, यही ऋग्वेद है, सबसे बड़ा भी है, सबसे प्राचीन भी है। अब मित्रों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है बनता है, क्या बनता है कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसे समर्पित है, तो विश्वामित्र द्वारा रचित, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल सूर्य देवता व सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख है। तो मित्रों बहुत बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो बता देना कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो समर्पित किसको है, तो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किसने लिखा है इसको, तो विश्वामित्र जी ने क्या किया है, इसको लिखा है, और किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। वेद कौन सा है, तो वेद कौन है, ऋग्वेद है। इसका जो है नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। इसी वेद में मित्रों जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है, नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। और एक प्रश्न बनता है इसमें कि गाय जो होती है, गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो गाय को ऋग्वेद में अधन्या कहा गया है। क्या, अधन्या कहा गया है।
अधन्या कहा गया है। तो गाय का कौन सा नाम मिलता है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है। और अधन्या का मतलब होता है मित्रों जिसका वध नहीं करना चाहिए, यानी कि जिसको नहीं मारना चाहिए। तो कौन सा पशु है? तो गाय। गाय को किस वेद में अधन्या कहा गया है? तो ये हमारा अधन्या ऋग्वेद में कहा गया है। तो ये दोस्तों रही आपकी महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे जो भी परीक्षा हो, रेलवे पुलिस, लेखपाल, कांस्टेबल, सीजीडी, सभी परीक्षाओं में यदि यहाँ से प्रश्न आएंगे तो इस वेद से यदि प्रश्न आ रहा है तो इन्हीं में से घुमा फिरा कर जो है पूछता है और हम नहीं कर पाते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।